हंसते हो तुम। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे, न्यू चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है झारखंड का जनजाति। कुछ पढ़ेंगे रे? झारखंड का जनजाति है ना, झारखंड का जनजाति। तो जनजाति कहते किसको है, उसके बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे कि जनजाति कहते किसको है। आप लोग बराबर पढ़ते आए हैं कि झारखंड में दो तरह के लोग रहते हैं। झारखंड में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है आदिवासी और एक होता है गैर आदिवासी। एक होता है आदिवासी, एक होता है गैर आदिवासी। ठीक है, देखो समझो बात को। एक होता है आदिवासी, ठीक है, एक होता है आदिवासी। आदिवासी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, इसको हम बोलते हैं एबोरिजिनल। एक होता है गैर आदिवासी, गैर आदिवासी, इसको हम बोलते हैं नॉन एबोरिजिनल। कुछ बोलते हैं नॉन एबोरिजिनल, नॉन एबोरिजिनल। गैर आदिवासी को ही हम लोग बोलते हैं सदान। गैर आदिवासी को ही हम लोग बोलते हैं सदान। पिछला क्लास में जब आपको हम समझा रहे थे कि बाबू झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन या फिर झारखंड का विद्रोह जब हम पढ़ाए थे, तो उसमें आपको हम समझाए थे कि झारखंड को अलग करने में सिर्फ आदिवासियों के हाथ नहीं रहा है, यहाँ पर झारखंड को अलग करने में गैर आदिवासियों के भी हाथ रहा है। तब जैसे गैर आदिवासी हो गया, गैर आदिवासी मतलब जो शाह हो गया, तेली, बनिया, कुम्हार, है ना, ये सब कुछ हो गया गैर आदिवासी। आदिवासी हो गया जो झारखंड का मूलवासी है। आदिवासी कहने का मतलब जैसे संथाल हो गया, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, जितना भी है वो सभी जो है सो आदिवासी हो गया। देखो, आदिवासी जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आदि प्लस वासी। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आदि प्लस वासी। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आदि प्लस वासी, जिसका अर्थ होता है मूलवासी, जिसका अर्थ होता है मूलवासी। आदिवासी हम उसको बोलते हैं जो झारखंड के किसी विशिष्ट झारखंड को कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं आदिवासी। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में रहने वाले आदिवासी लोग जंगल झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी नाला सब इन लोग का बहुत लगाव होती है। आप लोग हम लोग अगर बोल दे सीबीएसई वाले बोल कर बोल देंगे नहीं तो हो जंगल झाड़ में, तो 2 दिन में सर्दी हो जाएगा, समझे, 2 दिन में सर्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आदिवासी को हम बोल देंगे कि जंगल झाड़, पहाड़, पर्वत में रहिए, तो देखिएगा उन लोग रह लेगा। सबसे अधिक दौड़ने वाला जो होता है ना, आदिवासी लोग बहुत तेज तरह दौड़ते हैं। आदिवासी लड़का या लड़की जो है बहुत तेज दौड़ते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड या फिर अन्य जो पोल्यूशन में हवा खेले घूमता है, उन लोग हफे लगता है एक रोड में दौड़ते दौड़ते। कहे ये लोग पोल्यूशन ले रहता है, एकदम चिल्ली चाय चुमनी खेले रहता है, समझे। तब आदिवासी जो है ना, आदिवासी कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं आदिवासी। आदिवासी जनजाति का अपना भाषा होती है। देखना, आदिवासी जनजाति का अपना भाषा होगा, अपना संस्कृति होगा, अपना पहनावा ओढ़ावा होगा, अपना कल्चर होगा, सब कुछ उसका अपना होता है। आदिवासी जनजाति के लोग, उसकी पहचान उसकी वेशभूषा है। आदिवासी जनजाति का पहचान उसकी जो है उसका अपना भाषा, लैंग्वेज है, उसकी जो पहचान है, उसके पर्व त्योहार है। आप लोगों को पता होगा कि आदिवासी जनजाति जो प्रमुख पर्व है वो है सरहुल पर्व। नाम सुने सरहुल पर्व का? सरहुल पर्व है आदिवासी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सरहुल पर्व। रख लो तो सुन, ये अच्छा चीज नहीं है, सुन लीजिए मेरे बात को। आदिवासी जनजाति अपने वेशभूषा से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इतिहास कहते हैं, देखो समझो, संविधान में ना तो अनुसूचित जनजाति का कोई परिभाषा दिया गया है और ना ही इसके कुछ बारे में कुछ बोला गया है। सिर्फ यह बोल दिया गया है कि अनुच्छेद 342 के तहत, कितना था? अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की सलाह से, राज्यपाल के सलाह से, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के सलाह से किसी भी जाति समुदाय को वो अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल कर सकती है। समझे नहीं समझे? अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल के सलाह से, राज्यपाल के सलाह से किसी भी समुदाय को वो आदिवासी के रूप में शामिल कर सकते हैं। अभी कुर्मी जाति की लड़ाई कर रहे हैं ना, कुर्मी कुर्मी दो शब्द है, कुर्मी एक वर्ड है कुर्मी,
ठीक है, एक वर्ड है कुर्मी, कुर्मी है, और एक वर्ड है कुर्मी, ठीक है, कुर्मी और कुर्मी दो वर्ड है। अब कुर्मी वाला क्या बोल रहा है कि ये तो आदिवासी माता है, कुर्मी जो है सो आदिवासी माता है, तो कुर्मी बोलता है कि हम भी आदिवासी ही हो। क्या है कि जो काम कुर्मी करता है वो काम कुर्मी वो करता है, जो काम ये करता है ना वो काम ये करता है। तो ये लोग अक्सर देख रहे होंगे आप कि हमेशा धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को भी आदिवासी के रूप में शामिल किया जाए, हम लोग को भी आदिवासी में घुसा दो। तो लेकिन सरकार जो है सो शामिल नहीं कर रहा, वो सरकार जो है शामिल नहीं कर रहा है। अगर इसको शामिल करेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसी सलाह पर करेगा? राज्यपाल की सलाह से। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के सलाह से अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में या एसटी के रूप में शामिल कर सकती है। समझे? उसको शामिल कर सकते हैं। एक और बात समझिए, अब हम पहचानेंगे कैसे अनुसूचित जनजाति को। अच्छा एक बात समझिए कि जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जिस समय झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? झारखंड कब अलग हुआ बिहार से? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। जिस समय झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस समय झारखंड में कुल कितने जनजातियां थी? तो आप बोलेगा उस समय झारखंड में कुल 30 जनजातियां थी। झारखंड में कुल कितने भरे? 30। झारखंड के गठन होने के बाद मतलब 15 नवंबर 2000 के बाद कुल और दो नया बना, ठीक है, कौन कौन? तो बोलेगा दो जो बना है वो बना है, वो कंवर नाम है कंवर, और एक का नाम है कोल। क्या नाम है? कंवर और कोल। कंवर और कोल। इस प्रकार से अभी वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितना जनजाति हो गया? 32। झारखंड में कुल अभी 32 जनजाति है। पूछता एग्जाम में कि देखो बाबू झारखंड में कुल 32 जनजाति है, 32 जनजाति में इसमें से आदिम जनजाति कितना बोलेगा? आदिम, तब बोलेगा 8। 8 को जी है आदिम जनजाति। 8 जो है सो आदिम जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है। और ये 24 जो आप देख रहे हैं वो कौन सी आता है? एसटी में आता है, आदिवासी में आता है। ये 24 और प्लस 8 कितना हो गया? 32। अगर कुल पूछेगा तो 32 मारिएगा, और अगर आदिम पूछेगा तो 8 मारिएगा आप, ठीक है, 8 मारिएगा। कोई दिक्कत हुआ समझ में? उसके बाद समझिए जिस समय अब हम आदिवासी जनजाति को हम पहचानेंगे कैसे? आदिवासी जनजाति का पहचानने का तरीका क्या है? तो एक इतिहासकार है, उसका नाम है V.S. गुहा। V.S. गुहा एक इतिहासकार है। इसका मानना यह है, इसका मानना यह है कि आदिवासी जनजाति का पहचानने का तरीका यह हो गया कि उसका हाइट कम होगी, उसका हाइट जो है लंबाई जो है सो कम होगा। दूसरी बात है कि उसका जो होठ है वो मोटे होंगे। तीसरी बात यह है ये जो नाक होगा ये थोड़ा चपटा होगा, यहाँ पर जो है ये चपटा होगा। तुम हंसे तुरंत ये अपना पर नाक दिख रही है तुम अपना नाक मत देखो, ये नाक है ना यहाँ पर चपटा रहेगा, और यहाँ पर ये जो जड़ के पास है यहाँ पर धंसे हुआ रहेगा, यहाँ पर कुछ होता है। तुमसे क्या देख रही है? देख रही है ये जो यहाँ पर है ना, ये जो है सो धंसा हुआ रहता है, यहाँ पर जो है जड़ के पास यहाँ पर धंसा हुआ रहता है। ये सीना है वो थोड़ा लड़कों लोगों पर चौड़ा होता है, हाइट जो है सो कम होती है। उसके बाद उसका जो कलर होता है वो सांवले कलर के होते हैं, वो जो सांवले कलर के होते हैं, वो सांवले कलर के होते हैं। ये है आदिवासी। और जो बाल है ना वो घुंघरीला होता है, बाल जो है वो घुंघरीला होता है। ये आदिवासी जनजाति पहचानने का तरीका था। उसके बाद समझिए आदिवासी जनजाति में हमेशा पितृ सतात्मक होती है। कुछ होती है पितृ सतात्मक, समझ आए? हल्ला मत करो। यह होता है पितृ सतात्मक। एक होता है मातृ सतात्मक। समझे? आदिवासी जनजाति में या फिर हम लोग में भी हो जाए सो पितृ सतात्मक है। खोजिए पितृ सतात्मक। पितृ सतात्मक कहने का मतलब हो गया कि घर का जो मुखिया होगा कौन होगा? पिता होगा। घर पितृ मतलब पिता, पितृ मतलब पिता। घर परिवार का जो मुखिया कौन होगा? पितृ सतात्मक, पिता होंगे। तो आदिवासी जनजाति में जो होगा वो घर परिवार का मुखिया कौन होगा? पिता होगा। जो भी घर में जो फैसले लेते हैं और घर का फैसला कौन लेगा? पिताजी लेंगे। माताएं नहीं ले सकती, माताएं को लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, पितृ सतात्मक होती है। पिता के संपत्ति का अधिकार किसको है? बेटों को। माता को नहीं रहे, माता नहीं। पिता का संपत्ति का अधिकार कैसे है? बेटा लोग को है, बेटी को नहीं है।
पिता के संपत्ति का अधिकार बेटा लोग को है, बेटी को नहीं है। उसमें से जो बड़ा बेटा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो छोटा बेटा होगा उसको कम मिलेगा। एक और समझ लीजिए, ये हो गया पितृसत्तात्मक। एक और समझ लीजिए कि मान लीजिए आदिवासी जनजाति में एकल परिवार और एकल विवाह, एक वर्ड आता है एकल परिवार, एकल परिवार, एकल परिवार और एकल विवाह। एकल परिवार और एकल विवाह क्या होता है समझिए। आदिवासी जनजाति में एकल परिवार और एकल विवाह का प्रचलन है। एकल परिवार क्या है समझ लीजिए, माता पिता और उसके बच्चे, जब तक बेटा का शादी नहीं हुआ है तब तक माँ बाप के साथ आप रह सकते हैं। जब तक बेटा का शादी नहीं हुआ है तब तक बेटा जो है सो माँ बाप के साथ में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा का शादी हो गया, बेटा को घर से कोई और घर बना दिया उसको कि बेटा आप अपना घर बना लो, उसी को हम लोग बोलते हैं एकल परिवार। जब तक बेटा का शादी नहीं हुआ है तब तक आप माँ बाप के साथ रह सकते हैं, उसी को हम लोग कुछ बोलते हैं एकल परिवार, उसी को हम लोग बोलते हैं एकल परिवार। जैसे ही बेटा का शादी हो गया, बेटा को अपना अलग घर बना दिया। उसके बाद समझिए एकल विवाह क्या होती है। एकल विवाह में आदिवासी जनजाति में ऐसा प्रचलन है कि लड़का या फिर लड़की जो है सो एक ही शादी कर सकता है, एक ही शादी कर सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में दूसरी शादी करने का अधिकार है। विशेष परिस्थिति में दूसरी शादी जो है करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए शादी की है, ये पत्नी की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई, या फिर बांझपन की स्थिति में बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर पत्नी की मृत्यु हो गई, ऐसे स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन बाबू सजे कर नहीं और दूगो बच्चा भी हो और बिना हम एक शादी करबो तो कोस्तो लोहटे लेके डंटो लोहटे कोस्तो पकड़ क्या है। अब दिखाएगा बस ये लोग तो देख नहीं आंख बंद करके रहेंगे। हाँ पार्टी करो से शादी, हाँ पार्टी शादी हम लोग खाने मतलब है, चलो खाने मिलेगा, पार्टी मिलेगा नहीं। एकल परिवार और एकल विवाह है, समझे? एकल समझे, एकल परिवार समझ गया, एकल विवाह कोई दिक्कत हुआ? ये था। अब मान लीजिए आदिवासी जनजाति में विवाह कैसी होती है। आदिवासी जनजाति में जो विवाह होती है वो विवाह होती है आपका व्यवस्थित विवाह होती है। कौन विवाह होता है? व्यवस्थित विवाह। व्यवस्थित विवाह को हम लोग बोलते हैं अरेंज मैरिज, कुछ बोलते हैं अरेंज मैरिज। आप लोग हमेशा अरेंज 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 बोलते आएंगे। अरेंज मैरिज हिंदी में बोलते हैं कुछ व्यवस्थित विवाह। वैसा विवाह जो माता पिता के सम्मति से होती है, वैसा विवाह जो माता पिता के सम्मति से होती है, उस विवाह को हम लोग बोलते हैं व्यवस्थित विवाह। व्यवस्थित विवाह में वधु मूल्य का प्रचलन होगा, वधु मूल्य का प्रचलन होगा। वधु मूल्य, वधु मूल्य जिसको आप सीधा सा भाषा समझते हैं दहेज, जिसको लोग दहेज, वधु मूल्य हम लोग लेते हैं वरमूल। क्यों लेते हैं? हम लोग लेते हैं वरमूल। गैर आदिवासी में क्या होता है? लड़का लोग लेता है दहेज, लड़का लोग लेता है दहेज। लेकिन आदिवासी जनजाति में लड़की लोग लेती है दहेज। आदिवासी जनजाति में लड़की लोग लेती है दहेज। लेकिन भले आप तो चेंज हो गया होगा, लगता है कि आप ना के बराबर हो, अभी भी है ना, तो अभी भी है। तो लड़की लोग लेते हैं दहेज तो उसको कुछ बोलते हैं वधु मूल्य। अगर लड़का लोग दहेज लेगा कुछ बोलेंगे उसको वरमूल। लड़का लोग दहेज लेगा उसको बोलेंगे वरमूल, और लड़की लोग दहेज लेगा उसको बोलेंगे वधु मूल। सीधे शब्द है दहेज। तो वधु मूल को ही आदिवासी जनजाति में वधु मूल को ही बोलते हैं पोन। कुछ बोलते हैं पोन या फिर टका, पोन या फिर टका। वधु मूल को ही पोन या टका बोलते हैं, वधु मूल को ही पोन या टका बोलते हैं। अब मान लीजिए आदिवासी जनजाति में बहुत सारे विवाह प्रचलित है। आदिवासी जनजाति में बहुत सारे विवाह प्रचलित है। जैसे मान लीजिए ढुकू विवाह, मान लीजिए एक तरह का विवाह है, उसका विवाह का नाम है ढुकू विवाह। ढुकू विवाह में मान लीजिए लड़का लड़की प्यार किया, लड़का और लड़की प्यार किया, लड़का प्यार हो गया, टुरू लव, हम तो से बड़ी प्यार करते हैं, टुरू लव नहीं, लड़के बोले ना टुरू लव ना, खाली टाइम पास, तो लड़का गुस्सा भी करेगा? नहीं गुस्सा करेगा? हंसता कुछ लड़का नहीं गुस्साएगा, लड़का गुस्सा करेगा, लड़का गुस्साएगा तो लड़का जो है तो लड़के के घर में जब ढुक जाएगा कि हम तो विवाह करेंगे, समझे? उसको कुछ बोलेंगे ढुकू विवाह, समझिए ढुकू विवाह। उसके बाद विवाह है, एक विवाह का नाम है पलायन विवाह। पलायन विवाह समझे? पलायन विवाह का मतलब भाग के शादी कर लेना। पलायन विवाह कहने का मतलब हो गया भाग करके शादी कर लेना। मतलब लड़का पक्ष तैयार है लेकिन लड़का के माता पिता तैयार नहीं है, लड़के के पास तैयार है लेकिन लड़का के माता पिता तैयार नहीं है, लड़की तो तैयार है लेकिन लड़की के माता पिता तैयार नहीं है। तब ऐसे में लड़का और लड़की आपस में सहमति बनाएगा और सहमति बना करके
कोर्ट मैरिज नहीं करेगा, उड़ गया। हाँ, वो शादी कर लिया, उसको कुछ बोलेंगे पलायन विवाह। अब दूसरा हो गया हरण विवाह। कुछ हो गया रे, हरण 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 हरण, हाँ हरण विवाह हो गया। हरण विवाह जिस तरह से रावण ने माता सीता को हरण किया था, ठीक है, उसी प्रकार से लड़की तैयार नहीं हो, लड़का मने मन सोच रखो हम ब्याह करबो, लड़की तैयार ना, पहली बार देखा लड़का चलते हुए लड़की को, ओ माय गॉड बड़ी सुंदर है, किससे ब्याह करबो, अब ब्याह कैसे करबो। अब होगा लड़के, लड़का अगर कोई लड़की देख लेने तो लड़का इतना बर्बाद होता है ना, उसको 7 जन्म प्यार हो जाता है। कैसे, कहीं बात नहीं किया घर से, लड़का ना कभी लड़की से बात किया ना, लड़की लड़का कभी बात नहीं किया, लेकिन लड़कवा को 7 जन्म प्यार हो घर से। ओ माय गॉड, ये तो हमारे बनल हो, एक साथ शादी करबो। जब जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तुम लोग बोलता हो करे, जब जब ऑक्सीजन लेते हैं ना तब तक तुम्हारी याद आती है, ऐसे बोलता होगा तुम लोग। जब जब ऑक्सीजन लेते हैं तब तक तुम्हारी याद आती है। हाँ, ऑक्सीजन बिना, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं, अगर नहीं भी मिले ना ऑक्सीजन तो हम जिंदा रह लगे, या तुम ना मिली तो हम नहीं रह पाएंगे। ये टर्म है ना। तब इस तरह के विवाह जो होते हैं आदिवासी जनजाति में, इस तरह का प्रचलन है कि आप अगर शादी करना चाहते हैं तो बहुत सारा विवाह प्रचलन है। हरण विवाह में क्या हो गया, हरण विवाह में आप अगर लड़की तैयार नहीं हुई, लड़का तैयार है तो जबरदस्ती उसको हर के लेकर के चल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हरण विवाह। और बहुत सारा हट विवाह, हट मतलब जबरदस्ती विवाह, हट मतलब हट करना, हट मतलब जबरदस्ती विवाह हो गया। तो ये होता है, हाँ हट विवाह जबरदस्ती विवाह। एक विवाह होता है अदला बदली विवाह, एक होता है अदला और बदली विवाह। अदला बदली विवाह क्या हो गया कि लड़का का भाई बहन और लड़की पार्टी का भाई बहन अदला बदली कर ली, तू हमारा बहनेज कर ले, हम तो बहनेज कर लो। ये हो गया, यही हो गया कुछ विवाह, अदला बदली विवाह। ये सभी जो विवाह है ना, अगर जो विवाह माता पिता की सहमति से नहीं हुआ, ठीक है, और जो विवाह आप लोग कर ली, इस तरह के जो विवाह बताएं, इस विवाह में वधु मूल नहीं होती है। अब भाग शादी कर भी आप पैसा ले भी नहीं हो तो हर कर लेंगे, आप बोलेंगे हम तो दहेज लेबो, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप जो है इस तरह के विवाह में दहेज नहीं चलता है। दूसरी बात सुन, और इस तरह विवाह कौन करता है, इस तरह का विवाह जो है सो वैसा जो लोग, जो गरीब वर्ग के लोग जो पैसा नहीं दे पाएगा, वो प्रेम विवाह कर लिया, या हट विवाह कर लिया, जबरदस्ती विवाह कर लिया, ग्रुप विवाह कर लिया, जो करना कर लिया, ठीक है। अगर आप दूसरी बात समझ लीजिए, हम लोग में क्या हो गया कि लड़का पार्टी और लड़की पार्टी के लोग जो है गोत्र मिलाता है, गोत्र मिलाता है, गोत्र मिलाता है। गोत्र को ही कुछ बोलते हैं टोटम, हाँ गोत्र को ही कुछ बोलते हैं किली, गोत्र को कुछ बोलते हैं टोटम या किली। गोत्र को ही किली बोला जाता है या टोटम, समझिए, किली। आप लोग आदिवासी आप लोग जानते हो नहीं जानते हो नहीं पता, जान जाइएगा आप लोग। मान लीजिए आदिवासी जनजाति में या फिर गैर आदिवासी में क्या होता है कि लड़का पार्टी और लड़की पार्टी अपना गोत्र मिलाता है ना, कि तू कौन गोत्र लगी, कछुआ, तो लड़की पार्टी कौन गोत्र लगा, कछुआ, तो शादी ना होती। लड़का पार्टी और लड़की पार्टी में अगर समान गोत्र मिल रहा है तब शादी नहीं होगा। समान गोत्र में शादी नहीं होता है, मतलब समगोत्रीय विवाह जो है सो वर्जित है। समान गोत्र में शादी करना नहीं मानता आदिवासी लोग, लेकिन हाँ लड़का पार्टी के लोग, लड़का पार्टी का गोत्र कछुआ है और लड़की पार्टी का गोत्र सर्प है, तो फिर शादी हो जाएगा, लेकिन ना तो क्या करेगा, ये हम करेजा लगो अगर विवाह करबो, हम ना शादी करबो तो हम मर जीबो, ठीक है, ना शादी करेगा तो मर जीबो। अब क्या करेगा लड़का लोग, क्या करेगा बाबू, ना अपना गोत्र देखा, ना कुछ ना जात देखा, शादी ब्याह कर लिया ने। तब समाज में ऐसा प्रचलन है कि समाज में, आदिवासी के समाज में समान गोत्र में शादी करना वर्जित है, ठीक है, लेकिन लड़का लोग, कुछ लोग नहीं मानता है, ठीक है, लड़का लोग नहीं माना, क्यों, क्योंकि उसे प्यार कर रहा है, अगर नहीं शादी करेगा तो कुछ कर लेगा, तब भले बाबू तो शादी कर लेगा, लेकिन गांव समाज तो नहीं मानेगा, गांव समाज नहीं मानेगा। तब क्या करता है लड़का लोग लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन गांव समाज तो नहीं मानेगा। गांव समाज जो है सो उसको एक दंड देता है, उस दंड का नाम है विटलाहा। क्या नाम है, विटलाहा, विटलाहा, एक नाम है विटलाहा, एक तरह का दंड का नाम है विटलाहा। इस तरह में क्या, इसे वर्ड याद रखना, वर्ड क्या होता है, विटलाहा वर्ड याद रखना। विटलाहा एक तरह का वर्ड मतलब दंड का नाम है।
विटला एक तरह का दंड का नाम है, समझ गए। तो ऐसे में क्या होगा कि समाज क्या कहेगा, समाज जो है लड़का और लड़की को घर से बाहर निकाल देगा कि आप हमारे समाज में आप नहीं रह सकते, आप जो है हमारे समाज में आप नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दंड का, उसको हम लोग बोलते हैं बिटलाहट। अगर गांव समाज में अगर लड़का और लड़की बोलेगा कि दोबारा ना सचा ना हो, समाज वाला आदमी हमरा ए समाज में रहबो, जो हज पड़ता है ना कि ना चाचा हमरा हे समाज में रहल दे, तब बोलता गांव समाज वाला कि बाबू तोरा में हे समाज में रहल दबो, तो हे गांव में रखबो, तो हे समाज में रखबो, लेकिन एक शर्त हो। बोलो को जी, तो शर्त यह कि पूरा गांव समाज के हरिया दारू पिला, मुर्गा भात काट, पठरू काट, समझ ली, पूरा मुर्गा भात खिला सब गाँव के, अपना हरिया एक पार्ट हरिया पिला सबके, हम लोग खुश हो जाएंगे, तब तुम गांव समाज में रहल देंगे। इस प्रकार से लड़का जो है लड़की जो है पूरा गांव समाज में वापस आ सकती है। कब? जब उसको गांव समाज पर खुश करेगा खिला पिला करके, तब। रुको, आदिवासी जनजाति में 3 वर्ड है। आदिवासी जनजाति में 3 वर्ड है। एक हो गया सरना धर्म, सरना, एक हो गया सरना, एक वर्ड है ससन, ठीक है, और एक वर्ड है अखड़ा। एक वर्ड है कुछ अखड़ा, एक है सरना, एक ससन, एक है अखड़ा। आदिवासी जनजाति का सरना मतलब क्या होता है, ससन मतलब क्या होता है, और अखड़ा मतलब क्या होता है। आदिवासी जनजाति के लोग जहां पर नृत्य गान करती है, जहां पर नृत्य गान करती होगी, जहां पर नृत्य गान करती होगी, या फिर जहां पर पंचायत की बैठक होती होगी। आदिवासी जनजाति में जहां पर नृत्य गान होती है और जहां पर पंचायत की बैठक होती है, उसको कुछ बोलते हैं अखड़ा, ठीक है, अखड़ा या अखाड़ा हम बोलते हैं, अखड़ा या अखाड़ा बोलते होंगे। अब समझो ससन, आदिवासी जनजाति के लोग जहां पर अपने मृत व्यक्ति को जलाते हैं या फिर दफनाते हैं, उस स्थल को बोलते हैं ससन। जहां पर आदिवासी जनजाति के लोग अपने मृत व्यक्ति के शव को जलाते हैं या फिर दफनाते हैं, उस स्थल को बोलते हैं ससन, शव को जलाना या दफनाना। उसके बाद समझिए सरना स्थल। सरना स्थल है क्या? सरना स्थल एक तरह का धार्मिक उपवन, जगह का नाम है धार्मिक उपवन, जहां पर बगीचा है, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, एक तरह का धार्मिक उपवन है जहां पर आदिवासी लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। देवी देवता का निवास स्थल क्या बोला गया है? सरना स्थल। आदिवासी जनजाति के जहां पर देवी देवता का निवास स्थल होता है, उसको हम बोलते हैं कुछ सरना स्थल, सरना स्थल। इस सरना स्थल में देखो, इस सरना स्थल में एक देवी होती है, उसको हम बोलते हैं सरना देवी। कुछ बोलते हैं रे, सरना देवी, सरना देवी, सरना देवी, सरना देवी। इन लोग आदिवासी लोग बोलते हैं इस सरना देवी का जो निवास स्थल है वो साल के पेड़ पर होती है। कहां पर होती है? साल के पेड़ पर। इसलिए आदिवासी जनजाति के लोग साल के पेड़ को वे लोग जो पवित्र मानता है। साल के पेड़ को लोग जल्दी पर काटते उठते नहीं है। देखना सरहू के पर्व का होगा कि साल के फूल जो मंजर आता है ना, मंजर को लगाते होंगे पीछे, है वो साल के, उसी की पूजा करते हैं वे लोग। साल को वे लोग पवित्र मानते हैं। आदिवासी लोग साल के पेड़ को ही बोलते हैं सरजोम। कुछ बोलते हैं सरजोम, सरजोम बोलते हैं। दूसरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि आदिवासी जनजाति का जो अपना आर्थिक क्रियाकलाप है वो जो है अधिकतर आदिवासी जनजाति के लोग कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में संलग्न है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि जितना भी कुछ जंगल का फल फूल तोड़ लाते हैं और बाजार में बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, आदिवासी जनजाति के लोग लकड़ी का काट करके लकड़ी का कुछ कुछ बनाते हैं और बना करके बाजार में बेचने का काम करते हैं। कुछ जनजाति लोग क्या करते हैं, जैसे बिरहोर हो गया, बहुत सारे जनजाति हो गया, तो उस क्या करता है कि जंगल झाड़ को काट करके साफ करता है। साफ करने के बाद जंगल झाड़ को जलाने के बाद उसके ऊपर जो है सो राख पर जो है बीज बो देता है। बीज बो देता है, उसके बाद क्या होता है, वो लोग हल नहीं चलाता वहां पर। वो लोग हल कहां चलेगा, पत्थर वगैरह जंगल झाड़ को काटता है। काटने में उसको सुखा करके उसके पत्ते को, उसके लकड़ी को जलाने के बाद उसका जो राख होता है, उसके राख पर ही जो है बीज बो देता है। उसको हम बोलते हैं कुछ खल्लू। कुछ बोलते हैं खल्लू। पढ़ाया था कोई समझाए थे, खल्लू उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है, तब देखो बाबू, इस प्रकार की कृषि जो है सो झारखंड सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि अगर इस प्रकार कृषि करेगा तो पेड़ पौधे ज्यादा कटेगी, इसलिए इस प्रकार की कृषि पर सरकार जो है सो मना कर दिया। तो ये समझे आप आदिवासी के बारे में, ये था आदिवासी का टर्म। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।
देखो, झारखंड में कुल जनजातीय आबादी का पूछे एग्जाम में कि झारखंड में कुल जनजातीय आबादी का कितना परसेंट है, तो आप बोलेगा 26.2% है। कितना परसेंट बाबू? 26.2%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड में कुल जनजातीय आबादी का कितना परसेंट है, तो आप बोलेगा 26.2% है। यह था आदिवासी जनजाति के बारे में। इसके बारे में जब आप संथाल, उरांव, मुंडा हो खड़िया पढ़िएगा तो सारा का सारा कुछ आपको मिलेगा। जितना कुछ आपको समझाया ना सब कुछ मिलेगा। तब इतना अगर कुछ समझ में आ गया तो कुछ पूछना है यहाँ पर आपको? ठीक है, थैंक यू।